नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली की उन सड़कों पर जहां एक तरफ संसद भवन की गूंज थी और दूसरी तरफ राजनीतिक तूफान। और उस तूफान के केंद्र में थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। कहानी की शुरुआत वोट चोरी से ईसीआई मार्च तक। दर्शकों, ये सब अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ हफ्तों से विपक्ष एसआईआर स्पेसिफिक वोटर रोल रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर हमला बोल रहा था। आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है ताकि चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सके। राहुल गांधी ने इसे सीधा सीधा कहा, वोट चोरी पूर्णविराम। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और इंडिया ब्लॉक के कई दलों ने संसद के अंदर से लेकर बाहर तक इस मुद्दे को गरमाया। 11 अगस्त 2025 सुबह का माहौल। संसद सत्र चल रहा था, लेकिन विपक्षी सांसदों ने तय किया कि वो पार्लियामेंट से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च करेंगे। पुलिस ने पहले ही नियम बना दिए थे, सिर्फ 30 सांसद ही मार्च में शामिल हो सकते हैं सुरक्षा कारणों से। लेकिन हकीकत में पहुंचे 200 से ज्यादा नेता और यहीं से टकराव की जमीन तैयार हो गई। मार्च की शुरुआत और पुलिस का रोकना। लोकेशन संसद मार्ग। विपक्षी नेता हाथों में बैनर लिए नारे लगाते हुए आगे बढ़े। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। कुछ मीटर आगे बैरिकेड्स लगे थे, भारी पुलिस तैनात थी। पुलिस ने कहा, कृपया वापस लौटे, अनुमति सिर्फ 30 लोगों की है, पूर्णविराम। लेकिन अखिलेश यादव ने बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की। माहौल और गर्म हो गया। राहुल गांधी की हिरासत लाइव ड्रामा। पुलिस ने राहुल गांधी को रोका। वो कैमरों की तरफ देखकर बोले, ये राजनीतिक नहीं है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। हम एक व्यक्ति, एक वोट के अधिकार के लिए खड़े हैं। पुलिस वैन लाई गई। राहुल गांधी समेत कई नेताओं को उसमें बैठाया गया। प्रियंका गांधी को भी दूसरी वैन में बैठाया गया। आसपास खड़े समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, लोकतंत्र बचाओ, चुनाव आयोग जागो। संसद से बाहर सोशल मीडिया में आग। जैसे ही ये फुटेज बाहर आया, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी डिटेन्ड और वोट कॉरी ट्रेंड करने लगा। कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट किया, सरकार डर गई है। बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया, ये सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी है, पुलिस अपना काम कर रही है। रिहाई और उसके बाद का माहौल। लगभग 2 घंटे हिरासत के बाद पुलिस ने सभी नेताओं को रिहा कर दिया। राहुल गांधी ने बाहर आकर फिर दोहराया, हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे कितनी भी बार गिरफ्तार कर लो। प्रियंका गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। राजनीतिक मायने और बड़ा सवाल। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रहा है। सरकार और चुनाव आयोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ नियम पालन था, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। लेकिन दर्शकों, असली सवाल यही है, क्या ये कार्रवाई लोकतंत्र की रक्षा थी या लोकतंत्र पर रोक? ग्राउंड रिपोर्ट का नजरिया। हमारे संवाददाताओं के मुताबिक पुलिस पहले से तैयार थी, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट थे कि भीड़ ज्यादा होगी। मार्च का रास्ता छोटा रखा गया ताकि ट्रैफिक और सुरक्षा पर असर न पड़े। लेकिन विपक्ष जानबूझकर इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता था, ताकि चुनावी माहौल में सरकार बनाम लोकतंत्र की कहानी चले। जनता की प्रतिक्रिया। दिल्ली के कई आम लोग इस विरोध के दौरान फंसे ट्रैफिक में रहे। कुछ ने कहा, लोकतंत्र में आवाज उठाना जरूरी है, तो कुछ ने कहा, इससे आम जनता को दिक्कत होती है, सांसदों को संसद में लड़ना चाहिए। दर्शकों, राहुल गांधी की ये गिरफ्तारी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की एक झलक है, जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर चुनावी हेरफेर का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार इसे कानून व्यवस्था का मामला बता रही है। आखिर सच क्या है, ये तय होगा आने वाले दिनों में और शायद वोट की गिनती में।